नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। So welcome guys. We are continuously studying about different section of UAPA Act 1967, and in last video we had studied about section 10, which has provisions about penalties for being the member of an unlawful association. And in this video we are going to study about section 11 and section 12. Section 11 of UAPA Act 1967 stated that penalty for dealing with funds of an unlawful association, कोई अवैध संगठन है उसके लिए जो फंड्स की व्यवस्था है उसके बारे में कार्य करना, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। If any person on whom a prohibitory order has been served under subsection 1 of section 7 is respected of any monies, securities or credits, pays, delivers, transfers or otherwise deals in any manner whatsoever with the same in contravention of the prohibitory order. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को जिसके विरुद्ध इस संहिता की, इस एक्ट के धारा 7 के अंतर्गत उस व्यक्ति को या उस संस्था को, उस संगठन को किसी भी प्रकार से आर्थिक लाभ देने से प्रतिबंधित किया गया है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो, क्रेडिट्स पे के फॉर्म में हो, डिलीवर्स के फॉर्म में हो, ट्रांसफ़र्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हर प्रकार के फॉर्म के फाइनेंशियल और फंडिंग को प्रोहिबिट किया गया है। यह जानते हुए अगर कोई व्यक्ति उसके लिए इस प्रकार के फंड्स की व्यवस्था करता है तो ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन। तो उसे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अथवा जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, the court trying such contravention may also impose on the person convicted an additional fine. Penalty for contravention of an order made in respect of notified place. उन्होंने कहा कि अगर किसी स्थान को इस संहिता की धारा 8 के अंतर्गत अवैध स्थान घोषित कर दिया गया है और उस स्थान के संबंध में कोई गलत सूचना प्रसारित की जाती है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान। Whoever uses any article in contravention of an prohibitory order in respect thereof made under subsection 3 of section 8 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and shall also be liable to fine. जिन्होंने कहा कि इस संहिता की धारा 8 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत जिस स्थान को रिस्ट्रिक्टेड घोषित किया गया है, प्रोहिबिटेड घोषित किया गया है और यह बताया गया है कि यहाँ पर किसी अन्य प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकती है, उस स्थान के संदर्भ में कोई गलत प्रकार की सूचना प्रसारित करता है तो उसे अधिकतम 1 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। Whoever knowingly and willfully is in or effects or attempts to effect entry into a notified place in contravention of an order made under subsection 4 of section 8 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and shall also be liable to fine. तो इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस स्थान में, जिस स्थान में घुसने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, उस स्थान पर घुसने का प्रयास करता है, घुसता है या घुसने की योजना बनाता है तो उसे अधिकतम 1 साल की सज़ा अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यह कुछ पेनाल्टीज़ के प्रोविजंस थे जो अनलॉफुल एसोसिएशन के लिए फंड्स की व्यवस्था करने पर के लिए अथवा किसी अनलॉफुल प्लेस में घुसने या अनलॉफुल प्लेस के लिए की गई घोषणा के संदर्भ में गलत सूचना देने के लिए दंड का प्रोविजन करता है। तो इस प्रकार के कार्य आप ना करें जो इस संहिता की धारा 11 और 12 के अंतर्गत दंडनीय है अथवा आपको सज़ा का भागी होना पड़ सकता है। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन ड्रॉप करें, हम आपके क्वेश्चंस का वहाँ समाधान करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।